दोस्तों, अगर दुनिया में सबसे ज्यादा वफादार जानवरों की बात की जाए तो उनमें सबसे पहला नाम कुत्तों का ही आता है, जो कि अपने मालिक के लिए जान भी देने को तैयार रहते हैं। कुत्तों की 350 से ज्यादा नस्लें पाई जाती हैं, जिनमें आपको चीते जैसी रफ्तार, इंसानों जैसी समझ और वफादारी देखने को मिल जाएगी। लेकिन आज हम आपको कुछ ऐसे खतरनाक और खूनखार कुत्तों के बारे में बताएंगे जो खतरा महसूस होने पर मिनटों में हर चीज को चीर फाड़ देते हैं। हर कोई इनको अपने घरों में नहीं पाल सकता, इसी वजह से इनको कई ममालिक में बैन कर दिया गया है। रोटवीलर से लेकर पिटबुल तक कुछ ऐसे खौफनाक और खूनखार कुत्तों के रूबरू करवाएंगे जिनको देखकर ही आप खौफजदा हो जाएंगे। नंबर 7, रोटवीलर। दोस्तों, अपने ही मालिक पर सबसे ज्यादा अटैक करने वालों में रोटवीलर का नाम पहले नंबर पर आता है। देखने में ये जितने खूनखार लगते हैं, हमला करने में ये उससे भी कहीं ज्यादा खतरनाक हैं। पिटबुल के बाद इंसानों की सबसे ज्यादा जानें इसी डॉग ब्रीड ने ली है। कुत्तों के जरिए इंसानों पर हमलों के 74% वाकयात दरअसल रोटवीलर और पिटबुल के जरिए ही हुए हैं। 2020 में इसे दुनिया का दूसरा सबसे ज्यादा खतरनाक कुत्ता कहा गया है। इनकी हाइट सिर्फ 70 सेंटीमीटर होती है, मगर इस कम हाइट में भी इनका वजन 60 किलोग्राम तक पहुंच जाता है। कहा जाता है कि इनके जबड़े और दांत बाकी तमाम कुत्तों से ज्यादा मजबूत होते हैं, जिसका अंदाजा आप इस बात से भी लगा सकते हैं कि ये 148 किलो के दबाव से किसी को भी दबोच सकते हैं और फिर छोड़ने का नाम ही नहीं लेते। इन्हें पालने के लिए इनको प्रॉपर ट्रेनिंग देना जरूरी है, वरना ये अपने मालिक पर ही हैवी हो सकते हैं। इन डॉग्स को ज्यादातर पुलिस ट्रेनिंग में यूज किया जाता है। मजबूत पट्ठों, ताकतवर जबड़ों और मजबूत सर की वजह से ये खतरनाक डॉग ब्रीड है। अगर ये किसी चीज को अपने दांतों से पकड़ लें तो अपने पूरे जिस्म को इस पर झुला सकते हैं, मगर किसी भी सूरत इसको छोड़ते नहीं। इस डॉग ब्रीड से सिर्फ अमेरिका में ही 55 लोगों की जान जा चुकी है। कुछ ममालिक जैसा कि आयरलैंड, पुर्तगाल, रोमानिया, मलेशिया और सिंगापुर में रोटवीलर पर बैन लगाया हुआ है। नंबर 6, डॉबरमैन। दोस्तों, अगर आप डॉबरमैन के आसपास हैं तो आपको अलर्ट हो जाना चाहिए, क्योंकि ये अपने मालिक के ही वफादार होते हैं और अपने मालिक से बहुत प्यार करते हैं और अपने मालिक के कहने पर किसी की जान भी ले सकते हैं। इनकी वफादारी की वजह से इनको अक्सर गार्ड डॉग के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। किसी दूसरे शख्स से थोड़ा सा भी खतरा महसूस होने पर ये फौरन उस शख्स पर हमला कर देते हैं। इनका वजन तकरीबन 26 से 40 किलोग्राम तक होता है और हाइट 70 सेंटीमीटर तक होती है। पतले होने की वजह से ये काफी फुर्तीले होते हैं और इनके भागने की स्पीड भी काफी ज्यादा होती है। डॉबरमैन को ज्यादातर पुलिस और आर्मी में यूज किया जाता है, क्योंकि इनके समझने और सूंघने की सलाहियत बहुत ही ज्यादा होती है। ये नस्ल दर हकीकत खतरनाक नहीं है, मगर हद से ज्यादा तेज रफ्तार और ताकतवर काटने की सलाहियत की वजह से अगर कभी ये गुस्से में आ जाएं तो अपने मुखालिफ को नहीं छोड़ते। इसी वजह से इन्हें बहुत से ममालिक में बैन किया जा चुका है, क्योंकि ये डॉग ब्रीड अब तक 9 लोगों की जान ले चुकी है। नंबर 5, तिब्बतन मस्टिफ। दोस्तों, ये कुत्ता तो हमारी लिस्ट में सबसे खास है, जिसे देखकर ही एक ताकतवर इंसान के पसीने छूट जाते हैं। ये कुत्ते वैसे तो बहुत खामोश तबीयत के होते हैं, लेकिन अगर एक बार अग्रेसिव हो जाएं तो किसी के काबू में नहीं आते। इन कुत्तों की सबसे स्पेशल चीज इनके जिस्म पर मौजूद बड़े और घने बाल हैं, जो इन्हें बहुत खूबसूरत बनाते हैं और इन्हें लायन डॉग्स के नाम से भी जाना जाता है। इनका वजन 50 से 90 किलोग्राम तक होता है और इनकी हाइट 4 फुट तक होती है और ये जमीन पर मौजूद सबसे बड़ी कुत्ते की नस्ल है। ये 14 साल तक जिंदा रह सकते हैं। ताकतवर होने की वजह से पहले इनको भेड़ों बकरियों की रखवाली के लिए रखा जाता था, जो कि खुली चरागाहों में भेड़ों बकरियों को शेरों, चीतों और भालुओं से बचाते थे। ये कोई आम कुत्ते नहीं जिनके साथ कोई मस्ती की जाए, बल्कि इनको कंट्रोल में रखने के लिए इनके मालिक का भी बेहद ताकतवर होना ज़रूरी है और इन्हें बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग भी देनी पड़ती है। गुस्सा आने पर ये किसी भी इंसान या जानवर
जानवर को चीर फाड़ सकते हैं और अपने आसपास किसी अजनबी शख्स को देखकर ये काफ़ी एक्टिव हो जाते हैं और उस अजनबी शख्स पर कड़ी नज़र रखते हैं। तिब्बत मैस्टिफ को दुनिया का सबसे महंगा कुत्ता भी कहा जाता है क्योंकि इनके छोटे बच्चों की कीमत ही लाखों में होती है। नंबर 4, जर्मन शेफर्ड। सबसे पॉपुलर और हर किसी की पसंदीदा डॉग की बात करें तो वहाँ जर्मन शेफर्ड का नाम ज़रूर आता है। ये डॉग ब्रीड यूएसए की दूसरी सबसे पसंदीदा डॉग ब्रीड है। इन्हें दुनिया के हर कोने में पाला जाता है। ये डॉग अपनी जहानत के लिए बहुत ही मशहूर हैं, इसलिए इनको पुलिस डिपार्टमेंट में खास ट्रेनिंग के साथ पाला जाता है। पुलिस और आर्मी इनको ज़्यादातर सर्च पर्पस और क्रिमिनल को पकड़ने के लिए यूज़ करती हैं, इसलिए इसको पुलिस वाला कुत्ता भी कहा जाता है। ये अपने दुश्मन पर 108 किलोग्राम के दबाव से अटैक करता है, जिसके बाद उसका बच जाना बहुत ही मुश्किल होता है। इनकी हाइट 65 सेंटीमीटर तक होती है और वेट 40 किलोग्राम तक होता है। अगर वफादारी की बात की जाए तो ये इंसानों के साथ सबसे ज़्यादा वफादार ब्रीड है। अगर उनको प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाए तो ये अपने मालिक के लिए जान भी दे सकते हैं और किसी की जान ले भी सकते हैं। अगर इनको प्रॉपर ट्रेनिंग ना दी जाए तो इनको कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। अगर इनको महसूस हो कि इनके मालिक को किसी से खतरा है तो ये उस शख्स की जान भी ले सकते हैं। ये डॉग ब्रीड अब तक 17 लोगों की जान ले चुकी है और इनका नाम दुनिया में सबसे ज़्यादा महंगे बिकने वाले कुत्तों में भी आता है। नंबर 3, नेयापोलिटन मैस्टिफ। दोस्तों, साइज में बड़े और बिल्कुल ढीली खाल वाले ये कुत्ते अपने अंदर कमाल की प्रोटेक्शन स्किल रखते हैं। इन्हें ज़्यादातर घरों, बंगलों और प्रॉपर्टीज़ की रखवाली के लिए यूज़ किया जाता है, जो कि इस काम में बहुत ही माहिर माने जाते हैं। इन कुत्तों का तल्लक इटली से है और जहां पुराने वक्तों में इनको टाइगर के साथ भी लड़ाया जाता था और काफ़ी खून खराबा होता था और कहा जाता है कि रोमन इन कुत्तों को जंगों में लेके जाया करते थे। ये कुत्ते काफ़ी खामोश तबीयत के हैं और ज़रूरत पड़ने पर ही भौंकते हैं और छोटी सी हिलजुल पर काफ़ी एक्टिव हो जाते हैं और हर चीज़ पर गहरी नज़र रखते हैं। जंगों की तारीख के साथ जुड़े होने की वजह से इनमें काफ़ी सब्र और बर्दाश्त पाई जाती है। नंबर 2, वुल्फ हाइब्रिड। दोस्तों, जैसा कि नाम से ही जाहिर है, ये वुल्फ हाइब्रिड कुत्ते और भेड़िए के क्रॉस से पैदा होता है और यही वजह है कि इसके अंदर बहुत सारी आदत और हरकत भेड़िए जैसी होती हैं। छोटी छोटी बातों पर अग्रेसिव हो जाने की वजह से कहा जाता है कि इनको घरों पर पालना किसी खतरे से खाली नहीं होता, क्योंकि इनमें इतना गुस्सा होता है कि कई बार ये अपने मालिक को भी नहीं छोड़ते और यही वजह है कि यूरोप के कई ममालिक में इनके पालने पर पाबंदी है और कहा जाता है कि वुल्फ डॉग को अपने घर पर पालना किसी जंगली भेड़िए से कम नहीं, क्योंकि ये दूसरे जंगली जानवरों की तरह ही जानवरों को मारकर खाने में माहिर होते हैं। इनकी बनावट की वजह से कई बार आप कुत्ते और भेड़िए में फ़र्क भी नहीं कर सकते। छोटे बच्चों को हमेशा इनसे दूर रखना पड़ता है क्योंकि ये इनको अपना शिकार समझते हैं। और आखिर में बताता चलूँ कि इनका वज़न 36 से 60 किलोग्राम तक होता है। नंबर 1, पिटबुल। अब बात करते हैं हमारे लिस्ट के टॉपर्स की। अमेरिका में सबसे ज़्यादा जान लेने के लिए मशहूर पिटबुल दुनिया की सबसे ज़्यादा ख़तरनाक डॉग ब्रीड है। दोस्तों, इनकी हाइट 50 सेंटीमीटर तक होती है और आमतौर पर इनका वज़न 30 से 50 किलोग्राम तक होता है। मगर स्क्रीन पर नज़र आने वाला डॉग दुनिया का सबसे बड़ा पिटबुल डॉग है, जिसे अमेरिका में रहने वाली एक खातून ने पाला है, जिसका वज़न तकरीबन 80 किलोग्राम है। पुराने ज़माने से ही इस डॉग ब्रीड को कुत्तों की ख़तरनाक लड़ाई वाली खेलों के लिए पाला जाता रहा है। अपने ख़तरनाक काटने की सलाहियत से मशहूर ये एक लड़ाकू ब्रीड है। इसके अलावा इनको शिकार के लिए भी इस्तेमाल किया जाता था। इस नस्ल के कुत्तों को दरअसल मालूम ही नहीं कि डर होता क्या है। अगर ये महसूस करते हैं कि इनको ललकारा गया है तो ये उसी वक्त काटने और झपटने के लिए दौड़ पड़ते हैं। अगर उन्हें सही से ट्रेन किया जाए तो इस डॉग ब्रीड से अच्छी कोई डॉग ब्रीड नहीं है।
दोस्तों अग्रेसिव नेचर होने की वजह से इनके पालने वालों को बचपन से ही इनको सोशलाइज यानी दूसरे लोगों के साथ घुलना मिलना सिखाया जाता है, क्योंकि इनके गुस्से के आगे किसी की भी नहीं चलती। अगर उन्हें प्रॉपर ट्रेनिंग ना दी जाए तो ये अपने मालिक और उसकी फैमिली को ही काटने लगते हैं। इस डॉग ब्रीड की वजह से सिर्फ अमेरिका में ही लगभग 312 लोगों की जान जा चुकी है और ये डेथ रेट काफ़ी ज़्यादा है। अमेरिका में इस डॉग ब्रीड को पालतू बनाने के लिए मना किया गया है और यूके समेत कई ममालिक में ये डॉग ब्रीड मुकम्मल तौर पर बैन है। वैसे तो सारी डॉग ब्रीड्स ही ख़तरनाक और खूनखार हैं, लेकिन उन्हें प्यार पर रखने पर ये अपने मालिक के लिए बहुत ही वफादार हो सकते हैं। दोस्तों आप इनमें से कौन सी डॉग ब्रीड के कुत्ते को अपने घर लाना चाहेंगे और आपके पास इस वक्त कौन सी डॉग ब्रीड का कुत्ता है, कमेंट्स करके ज़रूर बताएं।